अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है, आप परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आपने अपनी तरफ से सारे अटेम्प्ट्स लगा लिए हैं, उसको मैसेज भी कर लिया, कॉल भी कर लिया। हर वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। सारा कूड़ा कबाड़ा जितना करना था कर चुके हो। अब सोच रहे हो कि आखिर करें क्या। सिचुएशन ये आ गई है कि वो आपको इतना ज़्यादा इग्नोर कर चुकी है कि आपके जितने भी अटेम्प्ट्स थे सब फेल हो चुके हैं। करना कुछ नहीं है, वीडियो को बस एंड तक देखना है और जो मैं बताऊंगा उसको सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको फॉलो भी करना है। तो डेफिनेटली ये चीज़ काम करेगी। देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी आपका पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, भाव खा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से निकल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप बेसिकली वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ और लास्ट में बताऊँगा एक रामबाण जो आपको चलाना ही चलाना है। ऐसी सिचुएशन में पॉइंट नंबर 1, ओवर टेक्सटिंग नहीं करनी है। अब आप अपनी तरफ से उसको बहुत ज़्यादा मैसेज या कॉल्स नहीं करेंगे। आप ओवर टेक्सटिंग करोगे, उसको बार बार मैसेज करोगे, एक वो पहले से ही आपको इग्नोर कर रही है या कर रहा है, आपके मैसेज और कॉल्स उसको और ज़्यादा इरिटेट करेंगे। उसको ओवर टेक्सटिंग आप मत करो और उसको ब्लेम करना बंद कर दो। रुक जाओ, आपके ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको लग रहा है कि आप उसको बार बार मैसेज करोगे, अपनी याद दिलाओगे या फिर उसको ब्लेम करोगे कि अच्छा तेरा तो मुझसे दिल भर गया, अच्छा अब मैं तेरे काम की नहीं रही, अच्छा अब मैं तेरे काम का नहीं रहा, उस टाइम तो बड़ा मैसेज करती थी, बड़ा मैसेज करता था। ये सब कुछ नहीं करना, ओवर टेक्सटिंग नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2, आपको रीज़न जानने की कोशिश करनी है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रही। अपनी तरफ से आपको आइडियाज़ नहीं लगाने हैं। हर बार मैं देखता हूँ कि क्या होता है, आप अपनी तरफ से आइडियाज़ लग जाते हो कि अच्छा किसी और से सेट हो गई या मुझसे नाराज़ हो गई, मुझे इग्नोर कर रही, ऐसे कर रही, आप तड़पड़ाने लग जाते हो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ एक बार रीज़न तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अपनी तरफ से मत सोचना कि मैंने ये समझ लिया, नहीं, जानने की कोशिश करो। हो सकता है वो कहीं बिजी हो सकता है वो अपसेट हो, घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, उसके साथ कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहती, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती। हो सकता है कोई पर्सनल रीज़न हो जो आपका पार्टनर आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता है। हर बार इग्नोर का मतलब ये नहीं होता कि उनका अब आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आपका रिलेशनशिप है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कोई हलवा या खीर नहीं है कि एकदम से ऐसा गड़बड़ हो गया और आप बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते। पैनिक होना बंद करो और जानने की कोशिश करो कि आखिर एग्जैक्ट रीज़न क्या है। पॉइंट नंबर 3, अपनी वैल्यू मेंटेन रखो। अपनी वैल्यू को यार मेंटेन करके रखो। जैसे ही आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना स्टार्ट करता है ना भाई, आप अपनी वैल्यू खो देते हो एकदम से, पागलों की तरह एकदम उसको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, स्टॉक करोगे, बार बार मैसेज करोगे। आपने मैसेज कर दिया, उसने रीड कर लिया, फिर रिप्लाई नहीं करा, फिर मैसेज करोगे। नहीं यार, ये सब नहीं करना है। अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है। अपने फ्रेंड्स, आपका काम पे जाना छोड़ दिया, दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, घर में पेरेंट्स से बात करना छोड़ दिया, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, ये सब आपको नहीं करना है। एकदम काम रहना है, काम डाउन। दोस्तों के साथ अच्छे से रहना है, खाना आपको अच्छे से खाना है, हर चीज़ आपका काम, हर चीज़ आपको टाइम से करनी है। हर वो चीज़ आपको टाइम से ही करनी है। अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना। जब आप ऐसा करते रहोगे ना कहीं आपका पार्टनर आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि अच्छा ये ऐसी सिचुएशन में ऐसे कर रहा है। अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखो। आपका पार्टनर भी तो आपको देखेगा, स्टॉक करेगा, तभी तो आपके पास वापस आएगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपको इग्नोर करना बंद करेगा। पॉइंट नंबर 4, काम एंड क्लियर कम्युनिकेशन। अब जो आपकी कम्युनिकेशन है, आप उसको चाहे आपने मैसेज किया चाहे आपने कॉल किया, आपकी जो कम्युनिकेशन है ना एकदम काम और क्लियर होनी चाहिए, एकदम शांत। ये नहीं कि आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो। उसको अगर लगेगा कि एक तो वो पहले से ही आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रही है, ऊपर से आप उसके ऊपर चढ़ गए, चाहे आपने ऐसी हार्श लैंग्वेज उसको मैसेज किया या फिर आपने हाई टोन में बात करी उससे, एक पोलाइट वे में मैसेज भी पोलाइट कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ना थोड़ी सी मुझसे डिस्टेंट हो, क्या सब ठीक है, इतना रिप्लाई करके छोड़ दोगे ना आप,
वो जब भी पढ़ेगी या पढ़ेगा उसको लगेगा कि यार अब तो पूछ तो रहा है कि क्या सब ठीक है। हो सकता है वो आपको रिप्लाई दे दे, आपने 100 मैसेज किए और उसका रिप्लाई नहीं आया। जब कुछ इस तरह से एकदम काम और पोलाइट आपका मैसेज जाएगा ना आपकी तरफ से, कम्युनिकेशन स्किल ऐसे होनी चाहिए, जब आपकी तरफ से एकदम ऐसा रिप्लाई जाएगा तब उसे लगेगा कि यार, अगर हो सकता है वो आपको बता दे। जब आप पूछोगे ना कि सब क्या सब ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको ब्लेम कर रहे हो या एटीट्यूड दिखा रहे हो, अच्छा तू मुझे जानती नहीं है, अच्छा तू मुझे जानता नहीं है, उस टाइम पे तो तू भाग भाग के मेरे पीछे आ रहा था, भाग भाग मेरे पीछे आ रही थी। इस तरह का जो भी एटीट्यूड वगैरह दिखाना है या फिर हार्श लैंग्वेज है, ये सब आपका काम खराब करता है। एकदम काम और क्लियर कम्युनिकेशन रखो और थोड़ा वेट करो या थोड़ा सा ना टाइम भी दिया करो पार्टनर को। अब आपको लगता है कि 1 साल से 3 साल से 3 महीने से 10 साल से साथ में थे, एकदम से ऐसा कैसे होगा? एकदम से नहीं होता यार, कुछ भी हो सकता है। जो हो गया थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा उसको स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस दे दो, उसको हील आउट कर दे दो। कोई आपके एक जख्म हो जाता है, मान लो सपोज यहाँ चोट लग गई, अब चोट लग गई तो एकदम से लग गई, अब उसको हील आउट होने का टाइम दो। अब चोट लगे तो दर्द तो होगा ना, आपको भी दर्द हो रहा है, उसको भी दर्द हो रहा है, तो हील आउट होने का टाइम जब आप देंगे, धीरे धीरे जख्म ठीक हो जाएगा, तो फिर दोनों तरफ से आपके तार कनेक्ट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपको इग्नोर कर रहा है आपका पार्टनर, उसका ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। क्या वो हर बार आपको इग्नोर करता है, या फिर इस बार इग्नोर कर रहा है, या पैटर्न क्या है? 5 दिन तक इग्नोर करता है, फिर 6वें दिन आपके पास वापस आता है, या फिर 10 दिन आपको इग्नोर करता है फिर आपके पास वापस आता है। फ्यूचर में आप उसने आपके साथ में किस तरह का बिहेव किया, इसी तरह का बिहेव किया, या फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, कितने दिन तक आपको इग्नोर किया। अगर ज़्यादा दिन हो जाते इग्नोर करते करते, आपने अपनी तरफ से चाहे कुछ भी किया, उसके बाद आपने ये पॉइंट्स अगर फॉलो किए हैं, उसके बाद भी उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपकी तरफ से ही अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से ही अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। तो 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, कम से कम 30 दिन, 30 दिन आप नो कांटेक्ट रूल में रहना। ये मत करना कि 30 के 30 दिन उसको मैसेज करे जा रहे हो, उसको कॉल करे जा रहे हो और कबाड़ा कर लोगे। 30 दिन नो कांटेक्ट रूल में रहना और उसको हील आउट होने का टाइम देना। देखो, अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो आपको इग्नोर करना छोड़कर, आपकी चाहे किसी भी हरकत की वजह से, चाहे आपने कितनी भी बड़ी मिस्टेक कर दी हो, वो कहीं ना कहीं आपको याद करेंगे, याद करेंगे, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हील आउट होने का टाइम नहीं देना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद देखना, अब ये नहीं है 30 दिन बोला तो 31वें दिन आप उनको मैसेज या कॉल कर दोगे। थोड़ा टाइम देना। हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा ब्लंडर कर दिया हो, 30 की जगह हो सकता है 45 डेज लगे, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ्स तक वेट करना। 3 मंथ्स के बाद मैसेज नहीं करना है, 3 मंथ्स के बाद भी मैसेज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते रहना और आगे चलते रहना है। उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसकी लाइफ उसको जो करना है करे, अपनी तरफ से ना कॉल ना मैसेज ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाइए। और लास्ट में एक रामबाण, पॉइंट नंबर 6, एकदम पोलाइट सा मैसेज बिल्कुल लास्ट में, जब आपने सब कुछ कर लिया है, आपने, मैंने आपको जितने भी 5 पॉइंट्स बताए थे वो सब आपने ट्राई कर लिए, आपने नो कांटेक्ट रूल भी कर लिया है, उसके बाद 3 मंथ्स मान लो हो चुके हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं गया, उसकी तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया है, लास्ट में जाके आप एक मैसेज डाल सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही लग रहा है कि आप मरे जा रहे हो तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम मैसेज डाल देना कि मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो ना हो जाने अनजाने, मुझे लगता है कि गलती मेरी ही थी, तो मैं अब और ज़्यादा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद से आपको ज़िंदगी में कोई मैसेज नहीं करना है, चाहे 3 महीने की जगह 4 महीने हो जाए, 6 महीने, 1 साल हो जाए। 1 साल के बाद तो भाई आपको मूव ऑन करना ही करना है, कब तक उसके इंतज़ार में बैठे रहोगे? ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर पॉइंट अच्छे लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और पॉइंट्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना। तब तक खुश रहो, अपना ध्यान रखो, और
कोई अगर क्वेरी हो, किसी पॉइंट में क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या कोई ऐसा आपका क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय बाय।